ভিতরে اللہ کا خیال آ جائے, اللہ کا دھیان آ جائے اور ایک مرتبہ پاک صاف ہو کر خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا او আল্লাহ আমি বড় পাপী, আমি সমস্ত জীবন পাপের কাজ করছি, এ আল্লাহ আজকের পরে আর আমি পাপের কাজ করব না, আমার সমস্ত পাপকে আপনি মাফ করিয়া দাও, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्ता তুমি याद रखियो আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমার বান্দা যদি সমুদ্রের ফেনার লাখান পাপ করে, বালির লাখান পাপ করে, দুনিয়া যত দরখত আছে, গাছ বৃক্ষ আছে, অতটুক ওনার ভিতরে যে पत्ता আছে, पत्ता के बराबर अगर हमारा बंदा पाप करेगा और एक मर्तबा इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ एक मर्तबा मेरा नाम लेकर तौबा करेगा, उनर जीवनेर समस्त पाप की আমি माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यदि यहाँ इस फील्ड में कभी गुनाह का काम हुआ, किसी ने किया और आज वही लोग अगर नेकी का काम कर रहा है, दीन के सभा का आयोजन किया, अपना टाका पैसा खर्चा किया, अपना समय दिया, समय की कुर्बानी और बलिदान पेश किया, याद रखिए वो सच्चा इंसान है, नेक इंसान है। अल्लाह ताला उनारा समस्त पाप के माफ करबो। एक बार अपनारा तौबा करबेन और तौबा में कहेंगे, ऐ अल्लाह आगामी আর কোনদিন এই পাপের কাজটা আমরা করব না, যে পাপের কাজটা হইছে, ও আল্লাহ আমার পাপের কাজকে আপনি maaf করিয়া দিবা। আমার नौजुवक साथियों, अल्लाह आपके पाप को माफ करेगा और इंशाअल्लाह फिर आपकी तौबा को कबूल करके जन्नत वाला अमल, जन्नत में ले जाने वाला अमल करने की तौफीक दान करेगा। एक बात, अल्लाह तौबा करने वाले से, पापी आदमी जब तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है, কতটুক আল্লাহ খুশ होता है। মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াত, মুসলিম শরীফের ভিতরে একটা হাদিস আছে, পুরান জামানার একজন মানুষ, পুরান জামানা ইসলাম আওয়ার আগের জামানার মানুষ, বড় পাপী একজন মানুষ, বহুত গুনাহ করনে वाला, দুনিয়া যত পাপের কাজ, সমস্ত পাপের কাজ উনি করছে, এই কথাটা যদি কোয়া যায় তে মিথ্যা হইতো না, ये गलत नहीं होगा। बड़ो पापी, जब मरने का टाइम आया, मौत का टाइम आया, उनार एक जन ছেলে আছে, উনি বড় মালদার, খুব মাল দৌলত वाला, মরার আগে উনি নিজের ছেলেকে ডাকছে, अपने लड़के को बुलाया और बुलाकर कहा कि ओ আমার ছেলে, আমার একটা ওসিয়ত আছে, আমার একটা কথা আছে, যদি তুমি ওয়াদা করো कि আমার কথার উপরে তুমি আমল করতা তো আমার সমস্ত প্রপার্টি, মাল দৌলতের মালিক তুমি, আর তুমি যদি আমার কথার উপরে আমল করো না, मेरी बात पर यदि तुम अमल नहीं करेगा तो खबरदार, मेरा एक टाका, एक नया पैसा तुमको नहीं मिलेगा, मैं उसको गरीब, यतीम, मिस्कीन और जगह जगह पर जहां जहां जरूरत है वहां मैं दे दूंगा, तुमको एक नया पैसा नहीं मिलेगा। उनार ছেলে কইছে कि अब्बा जान, পুরা জিন্দেগী আমি আপনার কথার পালন করছি, মরার সময় যদি আমি আপনার কথা মানি না, তে আমার তাকি বড় বদকিসমত ছেলে আর কে হইব, আর কে হইব, আপনি কই আপনার কি কথা? तो उसके अब्बा ने, उसके वालिद ने कहा कि ओ আমার ছেলে, আমার জীবন তো শেষ, কিছু দিন পরে আমি মরা যাইবো, ये दुनिया छोड़कर हम चला जाएगा, কিন্তু মরার পরে আমার সঙ্গে তুমি একটা কাজ করবে, तुम हमको माटी में, कब्र में हमको मत देना, मुझको कब्र में मत डालना, बल्कि
میرے شریر کو آگن میں جلانا, انہیں کوئتے سے আমার শরীর কে আগুন में जलाना, और आगुन में जलाकर साली और राख जो होगा, जलार पोरे जे साली होइबो राख होइबो, उसका दो हिस्सा करना, 50-50 दो बांट लगाना, एक हिस्सा हवा में बताश में उसको उड़ा देना. हवा आएगी, बताश आएगी, और वो हवा हमारे राख को साली को उड़ाकर लेकर चली जाएगी. और जो एक हिस्सा होगा 50% उसको समुद्रों में, समंदर में, दरिया में, नदी में जाकर डाल देना. वो बेचारा मर गया. मुस्लिम शरीफेर हदीस আমার কথা নাই, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর কথা. वो आदमी मर गया. मरार परे उनके लड़के ने आगुन में अपने बाबा को जलाया. जैसे हमारे हिंदू भाई लोग मरने वाले को आग में जलाते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने बाबा को आगुन में जलाया और उसका दो भाग किया, दो हिस्सा किया. बिल्कुल जलकर राख हो गया था, साली हो गया था, कुछ बाकी नहीं था, किंतु दो हिस्सा किया. एक हिस्सा हवा में उड़ा दिया, जंगल में, पहाड़ में, कहां गया अल्लाह ही बेहतर जानता है. और बाकी 50% जो था वो समंदर में, नदी में, दरिया में डाल दिया. अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. कारी साहब थोड़ा आगे तिलावत कर सुन. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. अल्लाह ताला समस्त वस्तुर उपरे कादिर. हर एकटा कामेर उपरे अल्लाह ताला कुदरत आसे, ताकत आसे, पावर आसे, शक्ति आसे. अल्लाह ताला ने बताश से कहा, जंगल पहाड़ से कहा, मैदान से कहा कि ए जे हमार बंदर साली गुला, राख गुला, जे जे जगह आसे तुम्हारा जमा करो, एक जगह जमा करो. समुद्रों से, नदी से कहा कि ए जे हमार बंदर राख और साली गुला तुम्हार भीतरे आसे, एक एक टा तुम्ही साली और राख एक जगह जमा करो. अल्लाह ने ऑर्डर दिया, अल्लाह का हुक्म हुआ, पूरा राख और साली को जमा किया. जमा करार करे अल्लाह ताला ने उस बंदा को, उस आदमी को जीवित किया, जिंदा किया. और जिंदा करार करे আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, ও আমার বান্দা, তুমি দুনিয়াত অত বেশি পাপের কাজ করছো, এই যে মরার আগে তুমি ওসিয়ত করছো, এই ওসিয়তের কারণটা কি আছে? তুমি কি কারণে এই ওসিয়তটা করছো कि আমার মরার পরে আগুনও জ্বালাইও और राख और साली समुद्रों में डाल देना, हवा में उड़ा देना, এই ওসিয়ত করার কারণটা কি? मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उस पापी बंदे ने पूरा जीवन जिसने पाप किया था, उसने जो जवाब दिया, अल्लाह से दुआ करो कि उसके जवाब और उत्तर का सलीका, तरीका और वो फिक्र, वो चिंता अल्लाह हमारे और आपके अंदर भी पैदा कर दे. सब बोलिए आमीन. आमीन. उन्हीं जवाब दिसे मिन खशियती का या अल्लाह, या खशीतु का या रब्बी. ए अल्लाह, तुम्हार भय, तुम्हार डर আমার দিলের ভিতরে আইছে, আমার দিলের ভিতরে তোমার ডর আইছে. আমার খেয়াল আইলো যে দুনিয়ার সমস্ত পাপের কাজ আমি করছি, আল্লাহ আপনি যদি শাস্তি দেন তে আমার তাকি বেশি শাস্তির হকদার আর কোনো মানুষ নাই. सब ताकि बेसी शास्ति, बेसी पेनिशमेंटेर हकदार तो अमी. ए अल्लाह, शास्ति का, पेनिशमेंट का, सजा का डर हुआ, ए कारणे अमी अमार से लेके ए वसीयत तक होसी. अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जिस बंदा के दिल में मेरा डर होगा, যে বান্দার দিলের ভিতরে আমার ভয় থাকবো, আমার खौफ থাকবো, আমার डर থাকবো, मैं उस बंदा को जहन्नम के आगुन में नहीं जलाएगा,
जाओ और इस बंदा को जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कोनो दिन निराश होते लागे ना, कोनो दिन ना उम्मीद होते लागे ना। अल्लाह रहमत बड़ो आसे, सबकत रहमती गजबी। अल्लाह रहमत अल्लाह गजबेर उपरे गालिब, अल्लाह रहमत अल्लाह गजब अल्लाह गुस्सार उपरे गालिब आसे। रहमते हक बहाना मी दो जोयत, बहा नमी जोयत। अल्लाह छोटो छोटो नेकी कर ले इखलास के साथ दिल से, अल्लाह আমরা যদি इबादत करी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल करेगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। और बेशी बेशी नेकी करने वाला, बेशी बेशी इबादत करने वाला यदि इखलास ना है, दिल से वो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, दिखाने के लिए, हाजी हाजी कहलाने के लिए हज करता है। किताबेर भितरे हमरा समाजेर भितरे कोनो कोनो समय ए बीमारीटा पावा যায়। किताबेर भितरे एकटा घटना लिखा আছে যে আমি হজ করছি, আমার হজ কি রকম হইছে, হজ করার পরে আমার ইবাদত নামাজের কি হাল ওদিকে কোনো খেয়াল নাই, কিন্তু হজ করার পরে আমার নামের সঙ্গে হাজি লিখা যাইতেছে কিনা ওটার আমরা রাত দিন চিন্তা করি। रात दिन ये टेंशन करते हैं कि मेरे नाम के साथ हाजी क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा। किताबे भितरे घटना से एक हाजी साहब हज करने के लिए जा रहे थे। हजो जावर आगे उसके मोहल्ला के समाज के लोग दावत करते हैं, खाना खिलाते हैं, कुछ हदिया तोहफा भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पैसा कौड़ी देते हैं। वो मार्केट में एक गल्ला माल के दुकान से घर का खर्चा लाता था, चावल दाल आटा सब्जी तेल इस तरह से सामान लाता था। पराय हज करने के लिए जो मानुष जाता है, जो मुसलमान हज के लिए जाता है, हजो जावर आगे वो कोशिश करता है कि कोनो आदमी का ऋण मेरे ऊपर बाकी नहीं रखना चाहिए, ऋण पूरा करके और हज करने के लिए जाता है। वो हाजी साहब गल्ला माल जहां से वो दुकान से गल्ला लाता था, चावल दाल आटा लाता था, वो एक हिंदू भाई की दुकान थी, किंतु हाजी साहब ने उसका ऋण पूरा नहीं किया, उसके ऊपर जो बाकी था पैसा वो पैसा नहीं दिया, हज करने के लिए चला गया। हज करके जब वापस आया, वापस आवर पोरे कोई एक दिन पोरे उन्हीं एजे दुकान ता गल्ला मालेर दुकान, उस दुकान में गया और जाकर कहा, सेठ साहब अपनार खातार भितरे आमार तो नाम आसे और अमी अपनार जे टाका आमार ऊपरे आसे, हजो जावार आगे कोई कारण हो गया, अमी अपनार पैसा ता दितम पारसी ना, अपनार खातार भितरे आमार नाम ता रोइसे की ना। तो उस महाजन ने कहा कि जी हाँ, हमारे खाता में, हमारे रजिस्टर में आपका नाम है। का खोलो रजिस्टर को, कॉपी को खोलो, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो देखा वहां पर लिखा हुआ है अब्दुल रहमान चौधरी। एक उदाहरण देकर मैं कह रहा हूं, अब्दुल्ला तफादार खंदकार मंडल जो भी है वो लिखा हुआ है। उसने कहा कि सेठ साहब अपनार 5000 टाका आमार नामेर ऊपरे आसे, এই টাকাটা আমি 2 মাস পরে দিব, কিন্তু আমার যে নাম আপনার খাতার ভিতরে লিখা আছে अब्दुल रहमान चौधरी, आपको मालूम नहीं कि मैं 5 लाख रुपया खर्चा करके हज करने के लिए गया, हज करके आया, मैं हाजी बनकर आया, আমার নামের সঙ্গে अपने हाजी लिखছেন না, अपने আমার নামের সঙ্গে हाजी लिखो, मेरे नाम के साथ में हाजी बढ़ाओ। उस बेचारे ने हाजी लिखा, पैसा देने का ख्याल नहीं, पैसा अदा करना कोनो चिंता ना, আমার নামের লোগে কি রকম हाजी হইবো इसका चिंता करते हैं। तो बहुत से लोग दिखावे के लिए काम करते हैं,
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے وصیت کی اور انہوں نے کہا کہ او اللہ اپنا ڈور اپنا بھوئی ہمار دلے بترے پیدا ہوئیسے۔ اللہ نے کہا کہ جو بندہ مجھ سے ڈرے گا ہمار بھوئیٹا جار دلے بترے تھکبو، اس بندہ کو میں جہنم کے آگن میں داخل نہیں کروں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آپ لوگوں نے توبہ کیا اور توبہ کر کے واعظ کا سبھا اور واعظ کی محفل کا آیوجن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سمست پاپ کو گناہ کو معاف کرے، آمین۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے نوجوان ساتھیوں، خاص کر کے آپ لوگ سنیں گے، ہم لوگ جس جگ سے گزر رہے ہیں، ایجے زمانہ ایجے جگتا زمانہ اور جگ کے تو برا پواٹا بھالو نہ بلکہ جائز نہ ہمارا جے کوئی زمانہ تا بھالو نہ ایک کتھا کوئیتے لگے نہ۔ ہم لوگ جس حالت سے گزر رہے ہیں، پورا دنیا بھترے ایمان والا پریشان، مسلمان پورا دنیا بھترے، خالی انڈیا کی بات نہیں ہے، سمست دنیا بھترے مسلمان پریشان۔ یہ کنٹری، یہ دیش، یہ ملک، یہاں تو مسلم مینورٹی میں ہے، مسلمانیں سنکھیا بیشتا کی بیش 15-20% اکتا کی بیشی ناش۔ عرب دیش 100%، 95-99% مسلمانیں آبادی، وہاں کے مسلمان بھی پریشان، اوئی جگہ مسلمان پریشان، ہمارا جو دی پریشان تے کنو بڑو ہوتا نہ، اوئی دیشر مسلمان پریشان۔ دنیا سب تکی ایک نمبر اسلامی کنٹری سعودی بطرے ہزاروں ہزار علماء کرام کو وہاں کے گورنمنٹ نے جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال کر رکھا ہے۔ سعودیہ کے اندر مدرسہ چلانے کی اجازت نہیں، کوئی نہیں ہے جو بالا پاڑا کی طرح مدرسہ چلا سکتا ہے، جلالیہ کی طرح، جے نگر کی طرح، باسکندی کی طرح مدرسہ بنا کر اور چلا سکتا ہے۔ سعودیہ کے اندر کھلا تبلیغیر کاجر اوپر بینڈ پابندی، کہاں جائیں گے؟ آج سے پرائے 14 بچر آگے 2007 میں 2008 میں میں دبئی گیا تھا، اور دبئی کے بالکل قریب میں شارجہ ہے۔ شارجہ میں جہاں تبلیغ کا مرکز ہے، مرکزی مسجد، بہت بڑو مسجد، ایک جن مولانا صاحب ہو جائی کے وہ ہم کو لے کر شارجہ گئے، اس مسجد میں گیا، تبلیغ کا وہ مرکز ہے۔ شارجہ کی بات کر رہا ہوں، سعودی کی نہیں۔ اور مسجد لوگے ایکٹا بیلڈنگ، امی پرشنوں کرسی کے حضور اے بیلڈنگیر بطرے کی کاج ہوئے، انہی مولانا صاحب، انہی ہمارے کوئی سے کہ مولانا صاحب یہ جو بیلڈنگ ہے یہ مدرسہ ہے، یہاں الحمدللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، لندن، امریکہ، ہر جگہ ہر کنٹری کے چھاتروں حدیث کا علم اور شکھا حاصل کرتا ہے۔ امی کوئیسی کے مولانا، امی تو ایک جن ٹیچر شکھک، امی ایک جن مدرسہ شکھک، جو دی اپنے ہمار ساتھ دیں تو میں اس مدرسے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مولانا ہم کو لے کر گئے مدرسے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، نیجو چک تکی دیکھ سی کہ وہی دیکھ سپاہی جو بالا پاڑا مدرسے میں ہے، اور وہی حدیث کی کتاب جو بالا پاڑا مدرسے میں دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اور اے دیشر بطرے جے رکم مدرسہ چلتے سے اوئی رکم مدرسہ ہمیں دیکھ سی، আমার বড় খুশি লাগছে, শান্তি লাগছে, বড় খুশি লাগছে। আবার 2-3 বছর পরে আমি আবার গেছি, আর ওই मौलाना साहब उनके निया मैं शारजा तबलीगी मरकज में गया।
اور جا کر کہا کہ مولانا صاحب یہ جو بلڈنگ ہے جہاں مدرسہ ہے حدیث قرآن تفسیر کی پڑھائی اور سکہ ہوتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مولانا صاحب نے جواب دیا کہ حضور آج کے تکی پرائی 2 بچر آگے با 1.5 بچر آگے گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آئے اور آ کر ان لوگوں کو نوٹس دیا کہ مدرسہ بند کرو، حدیث کی کتاب کو یہاں سے ہٹا دو، نہیں تو ہمارا سمجھتو جنس لیا جائے گا، سب چیز یہاں سے اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا کرم ہے، اللہ بڑو کرپا اور بڑو کرم اے دیشر بھیترے بڑو بڑو بزرگانے دینر قربانی آسے، بڑو بڑو بزرگانے دینر دعا آسے، اے دیشر بھیترے ہر جگہ امرار بزرگانے دین، امرار اسلاف، بڑو بڑو ولی اللہ جگہ جگہ انارا رکھتو آسے ان لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دیا، اپنا رکھتو بہایا، اپنی جان دیا، اسی کا نتیجہ اور اسی کا پھل، اسی کا ریزلٹ مل رہا ہے کہ الحمدللہ آج فرزنتو اے دیشے بھیترے دعوتیں کاج ہوتے سے، مدرسہ چلتے سے، مسجد چلتے سے، مکتب چلتے سے، کنتو আমার ভাই ও বুজুর্গ আর দোস্ত জানি না 5 বছর পরে কি হইব, 10 বছর পরে কি হইব, 20 বছর পরে কি হইব, ওই রকম মাদারিস গুলা থাকবো কিনা, দাওয়াতের কাজটা বাকি থাকবো কিনা আল্লাহই বেহতর জানতা है। আমরা দোয়া করতেছি, আমরা চেষ্টা করতেছি, আপনারা দোয়া করতেছেন, আপনারা রাত দিন চেষ্টা করতেছেন, اللہ تعالیٰ اے دیشر حفاظت کرتو، اس دیش کی اللہ حفاظت کرے، دیش کے سنویدھان کی حفاظت کرے، دیش چلانے والے کو اللہ انصاف اور نیائے کرنے کا پاور اور شکتی دے، انصاف اور نیائے کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ میرے بھائیوں کنتو امرا خالی یہ کوئی کہ گورنمنٹ خراب، پرشاسن خراب، امور خراب، ایم پی خراب، ایم ایل اے خراب، خبردار 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 اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، আমরা নিজকে দেখতাম যে কি কাজ করতেছে, বাদে উনাকে আমরা দেখতাম, আগে আমরা নিজকে শুদ্ধ করতাম, নিজকে ভালো করতাম। একটা হাদিস আমি পাঠ করছি, ওই হাদিসের মানে বয়ান করার পরে আমার কথাটা শেষ। مولانا ٹائم ہے کہ نہیں ہے نا؟ ابھی ایک حدیث پاٹ کرسی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرسی، ان اللہ عز و جل یقول، اللہ کوئی سے بھوزا گلو اے حدیث تا حدیث قدسی، حدیث قدسی مطلب اللہ طرف تکی مضمون آئے، اللہ طرف تکی کوتھا آئے، اور اس کوتھا کو، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر مخ سے اور نظر اپنی زبان سے بیان کرے، اسی کا نام حدیث قدسی۔ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا اللہ لا الہ الا انا، اے مانو جاتی، اے انسانوں، اے مسلمانوں، او غیر مسلموں، او کرسچن، او یہودی، او سکھ، او عیسائی، او সমস্ত মানব জাতি, আনাল্লাহ, আমি আল্লাহ, আমার ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নাই, আনাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা, আমার ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, पूजनी पूजा करने के, इबादत करने के लायक मात्र एक जन अल्लाह, अल्लाह सारा और किसी की पूजा करना, इबादत करना जायज नहीं। ये ठंडी का सीजन आया, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, कभी बांग्लादेश से, कभी मंगलदोई के साइड से, कभी कछाड़ से, कभी आपके मान कचर के साइड से भांडो बाबा आएगा, भांडो पीर आएगा, हम और आप उसके पैर में जाकर अपना माथा टेकेंगे, हम और आप जाकर उनसे कहेंगे कि पीर बाबा हमार संतान ना है, अपने हमार संतान दान करो।
हम और आप उससे जाकर कहेंगे पीर बाबा আমার বিজনেসটা চলতেছে না, আমার বিজনেসটা আপনি চালু করিয়া দেন। শিরকের কাজ, শিরকের কাজ। আনাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা, আমার ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। মালিকুল মুলক, পুরা দুনিয়ার মালিক আমি, সমস্ত সংসারের মালিক আমি আল্লাহ কইতেছি। পুরা দুনিয়া, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, राशिया, अमेरिका, अफ्रीका, যত কান্ট্রি গুলা আছে, যত মানব জাতি আছে, যত মখলুকাত গুলা আছে, সমস্ত জিনিসের আর সমস্ত মুলক দেশ কান্ট্রির মালিক আমি। মালিকুল মুলক, মালিকুল মুলুক, সমস্ত বাদশাহের আমি বাদশাহ। কি প্রাইম মিনিস্টার, কি প্রেসিডেন্ট, की चीफ मिनिस्टर, क्या एमपी, क्या एमएलए, क्या ओसी, क्या डीजीपी, क्या क्या, अल्लाह सबका मालिक है। अल्लाह सबका मालिक है। अल्लाह ने कहा कुलूबुल मुलूक बियदी, समस्त बादशाहेर दिल, समस्त बादशाहेर दिल আমার হাতের ভিতরে, আমার হাতের ভিতরে। কোন সময়, কোন টাইম, কোন বাদশা কি কাজ করব, আমার ইখতিয়ার আমার মুঠির ভিতরে আছে। যেরকম আগে রিলায়েন্সের একটা অ্যাডভার্টাইজ আইতো, একবারে মোবাইল যে জামানাত নতুন নতুন আইছে, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। समस्त बादशाहेर दिल अल्लाहर मुट्ठीर ভিতরে, अल्लाह के मुट्ठी के अंदर है। मेरे भाइयों, बाद में जो बात है, अल्लाह के वास्ते 5 से 10 मिनट ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और अमल की नीयत से सुनिए। सुनेंगे अमल की नीयत से इंशाअल्लाह। नींद आ रही है? घूम आते से, अमर कोता बुझो पढ़ते से समझ रहे हो? जो जो समझ रहा है हाथ उठाओ तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है इन्नल इबाद इदा अताऊनी, बंदे, मानुष, इंसान जब मेरी इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कुरान तिलावत करता है, दावत तबलीग का काम करता है, दान खैरात करता है, गरीब की मदद करता है, बीमार को औषध लाकर देता है, ये नहीं देखता ये हिंदू है या मुसलमान है, जो भी है, मानवता की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर वो समाज सेवा का काम करता है। वो गरीब को ये नहीं देखता कि ये हिंदू है हम इसको खाना नहीं देंगे, ये नहीं देखता ये बीमार हिंदू है हम इसका मदद नहीं करेंगे। इंसान होने की बुनियाद पर, मानव जाति होने की बुनियाद पर वो अच्छा अच्छा काम करता है। इन्नल इबाद इदा अताऊनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रअफति वर्रहमा। इंसान जब मेरी इबादत करता है, अच्छा अच्छा काम करता है, कभी गलत काम हुआ था तौबा कर लिया, नेकी का काम कर लिया, भालो भालो काज करता है, तो जो जालिम बादशाह होता है, जुल्म अत्याचार करने वाला मिनिस्टर मंत्री होता है, कोई बड़ा ओहदेदार होता है, अल्लाह ने कहा हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम, मैं उस जालिम बादशाह के दिल को नरम कर देता हूँ, उनर दिलेर भितरे माया पैदा कर देता हूँ, नरमी और रहमत पैदा कर देता हूँ। ये अल्लाह ने कहा। और जैसे कब ये होता है, ये कब होता है, हम लोग अगर अच्छा काम करने वाले बन जाएं, गुनाह के काज को हम और आप छोड़ दें, बेईमानी करना छोड़ दें, जुल्म अत्याचार करना छोड़ दें, आंख का चुप का गुनाह छोड़ दें, कान का पाप करना छोड़ दें, पांव का हाथ का गुनाह करना छोड़ दें, खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं दुनिया से जुल्म अत्याचार खत्म हो जाएगा।
سبحان اللہ. کوئی منتری، کوئی منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پی ایم، کوئی سی ایم آپ پر ہم پر ظلم نہیں کرے گا. امرا پاپی اعمالکم امالکم کما انتم تعملون تعمرون. যেরকম তোমরা আমল جیسا تم عمل کرو گے تمہارا منتری منسٹر ویسا ہی ہوگا. تمہارا پاپ کرنے والا تمہارا منتری منسٹر ظالم ہوگا. گناہ کرنے والا، ظلم کرنے والا آج جیل میں جا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی جیل میں چلے جائیے، گوالپاڑا کے جیل میں، بنگائی گاؤں کے جیل میں، گوہاٹی کے جیل میں آپ جا کر دیکھ لو، غیر مسلم سے بیشی مسلمانیں سنگیا. چوری کرنے والوں کو دیکھ لو، تھانہ میں چوری کرنے والوں کی لسٹ ہوتی ہے. چوریر بھترے যতটুক নাম আছে এই লিস্টের ভিতরে যতটুক নাম আছে غیر مسلم تک ہی بیشی مسلمانیں سنگیا. مداری موت کھانے والا دیکھ لو، موت کھانے میں ایک نمبر مسلمان ہو گیا. ٹیبلٹ کھانے والا ایک نمبر مسلمان ہو گیا. جوا کھیلنے والا ایک نمبر مسلمان ہو گیا. ہم اور آپ پاک کا کام کریں گے اور امرا سائمو کہ امار بادشاہ تھا، امار سی ایم، امار پی ایم عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عبادت کرو، عبادت کرو، گناہ کا کام چھوڑو، نماز پڑھو، دعوت تبلیغ کا کام کرو، قرآن کی تلاوت کرو. انشاءاللہ اس دیش سے ظلم اتیاچار شیش ہوگا. بعد میں اللہ کی یہ حدیث چل رہی تھی، حدیث قدسی، وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے مانو جاتی جب گناہ کا، پاپ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، ظلم کا کام کرتا ہے، بے ایمانی کا کام کرتا ہے، چوری، ڈکیتی، جوا، زنا، یہ سب غلط کام کرتا ہے، اللہ نے کہا حولت قلوب ملوکہم علیہم بالسخط والنقمت. بادشاہ کا، پی ایم، سی ایم، پریزیڈنٹ جو بھی ہو، منتری، ایم ایل اے، منسٹر، ان کا دل ظالم بنا کر اور گناہ کرنے والے پر ہم ان لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یہ لوگ منتری، منسٹر، سی ایم، پی ایم، جب ہم لوگ گناہ کا کام بیشی کریں گے تو وہ لوگ ہم کو اور آپ کو شاستی بھی دے گا. وہ ہم پر بھی ظلم کرے گا، ہمارے اوپر بھی اتیاچار ہوگا. کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کبھی گورو، کبھی لب میرج کے، یہ لب جہاد کے نام پر، کبھی گھر واپسی کے نام پر، اور نہ جانے کون سا نیا قانون بنے گا. یہ سب کے سب ہمارے گناہ اور پاپ کے کارن ہو رہا ہے. مسلمانوں، پاپ کا کام چھوڑ دو، گناہ کا کام چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ. اے مسلمانوں، تم بادشاہ کے بارے میں، سی ایم، پی ایم، منتری، منسٹر کے بارے میں بد دعا مت کرو، بد دعا کریو نہ. کبھی یہ مت کہو اے اللہ امک صاحب کے ہلاک کر دیجئے، اے اللہ امک منتری کو، امک منسٹر کو ہلاک کر دیجئے. کونو دن بد دعا کریو نہ. اللہ نے کہا کہ بد دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. کیا کرنا ہے؟ وَاشْغَلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ. اے مسلمانوں، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور خوب کھندیا چک سے پانی نکال کر رو کر اللہ سے دعا کرو. اللہ ظلم کو، اتیاچار کو، ناانصافی کو، بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ اس دیش سے اور پوری دنیا سے اللہ ختم کرے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، جب بندہ روتا ہے، جب بندہ اپنے چک سے پانی نکالتا ہے، رو کر دعا کرتا ہے، اللہ انہار مصیبت کے دور کھولے گا. شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال مصنف، فضائل اعمال لیکھک،
প্রত্যেকটা মসজিদের ভিতরে ফাজাইলে আমালের তালিম হইতেছে। শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা ঘটনা বয়ান করছেন, ওই ঘটনাটা বয়ান করার পরে আমার কথা শেষ। তাই কইছন লিখছন যে একজন বড় বুজুর্গ আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, बहुत बड़ा बुजुर्ग अल्लाह वली, वो बेचारा गरीब आदमी था, कोई व्यवसा बिजनेस तो था नहीं, अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, दिल बहुत नरम था। कोनो गरीब आदमी जब उसके पास कर्ज लेने के लिए, ऋण लेने के लिए आता था, उनर खासे टाका पैसा ना आए, कोनो मालदार के पास जाकर वो ऋण लेता था कि उमुक साहब আমাকে আপনি 100 টাকা ऋण दें, 100 रुपया ऋण लेता था और वो आकर गरीब की मदद करता था, पैसा लेता और गरीब को लाकर देता था। अब ऋण लेते 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 हजार रुपया का वो ऋणी हो गया, कभी इसका ऋण लिया, कभी उसका ऋण लिया, कभी उससे ऋण लिया। कोई एक मास जावर पोरे उनारा पलान करसन कि ये तो अल्लाह का वली है, वो तो बड़ो बुजुर्ग मानुष, किंतु वो हम लोगों से ऋण लेता है और ऋण लौटाता नहीं, वापस करके नहीं देता है। सब आदमी उसके पास आया, बुजुर्ग के घर में आया और आकर कहा कि अपने की रकम बुजुर्ग, अपने की रकम वली मानुष, আমি আপনার কাছে 10,000 টাকা পাইমু, আপনার কাছে 6 মাস হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি দিছেন না। कोई कहता है कि मेरा 20,000, कोई 5,000, सब आदमी इस तरह से कहता है। उस बुजुर्ग ने कोनो टेंशन ना है, ऋण लिया है, टेंशन होना चाहिए, कोनो टेंशन ना है। उसने कहा कि भाई दुआ करो, अल्लाह यदि देगा तो हम तुम लोगों को दे देंगे, अल्लाह यदि देना तो আমি খান থেকে দিব, আমার কাছে তো নাই, দোয়া করো। তারা কইলা कि अरे दुआ करने से अल्लाह টাকা देगा क्या? আপনার কাছে যদি টাকা না হয় तो आपने ऋण लइला किता लगी, क्यों लिया आपने पैसा? फिर कहा कि भाई दुआ करो, अल्लाह देगा, हम तुम लोगों को दे देंगे। 10-20 आदमी थे वहां पर। उसी टाइम में एक छोटा बच्चा 10 बच्चों 12 बच्चों से ले एक बड़ो प्लेटेर भीतरे हलवा लेकर आया बेचने के लिए। सूजीर हलवा, बेसनेर हलवा, जो भी हो, हलवा लेकर बेचने के लिए आया। हलवा ले लो, हलवा ले लो, मिठाई ले लो। उस बुजुर्ग ने कहा ओ अमार से ले, ओ बेटा इधर आओ, ए लड़का इधर आओ, क्या बेच रहा है? तो कहा हलवा बेच रहे हैं। कहा कि तुम्हारे प्लेट में कितना पीस है? उसने बोला कि हुजूर 100 पीस हलवा है, एक पीसेर कत दाम? तो कहा कि हुजूर एक पीसेर 1 টাকা दाम। 100 पीस है। আমার ভাইও আমার খোদার ঘটনা বয়ান করতেছি না। শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফাজাইলে আমালের লেখক আর কত কত কিতাব উনি লিখছেন, বড় মুহাদ্দিস আসলা। तो उनार लिखा घटना আমি बयान করতেছি। उसने कहा कि तुम्हार प्लेटेर भीतरे 100 पीस आसे, तुम 100 पीस हलवा हमको दे दो, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको, सबको बांट कर खिलाया। 100 पीस हलवा शेष। वो बच्चा था 10-12 बच्चों से ले। उसने कहा कि हुजूर हमार टाका दें, हमको पैसा दो। बुजुर्ग ने कहा तो আমি তোমারে পয়সা কই থাকি দিমু? ওনারা সব পয়সা নেওয়ার জন্য আইছে। আমার কাছে যদি পয়সা রইতো তে আগে ওনারা দিতাম, বাদে তোমারে দিমু। আমার কাছে টাকা নাই, मेरे पास पैसा नहीं है। वो 10-12 साल का लड़का था, 100 टाका और माँ ने उसको भेजा था, घर में खाने का सामान नहीं था। वो लड़का रोना शुरू कर दिया, खूब खंदन आरंभ करसे, खूब ज्यादा रोना शुरू किया। अब वो रो रहा है कि हुजूर अपने बड़ो जालिम मानुष, अपने वो तो गंदा मानुष, अपने हमार हलवा लुइसन हमको पैसा नहीं दिया, मैं घर जाऊंगा, बाड़ी में जाऊंगा, मेरी माँ मुझको गाली देगी, पिटना देगी, हुजूर हमार टाका कर दे। वो रो रहा है। जब खूब बेशी वो रोना आरंभ किया, उसी टाइम में एक जन मानुष आया। रोने का फायदा और लाभ कितना होता है ये सुना रहा था। उसी टाइम में एक जन मानुष आया, ओ परिचित,
कोई उसको नहीं जानता था। कौन मानुष कौन जगह तक ऐसे कोनो मानुष चीने ना। वो आया और एक खाम लेकर, लिफाफ लेकर आया, इनवलेप, हाँ, वो खाम लेकर आया और उस खाम में कुछ टाका पैसा था और आकर उस बुजुर्ग से कहा, अपने उमुक साहेब नी उन्हीं कोयला जी हो या उमुक साहेब, ये आपका हदिया है, आप ले लीजिए। और वो पैसा दिया और वो जहां से आया था चला गया। किसी ने उसको नहीं पहचाना, उसका चीन परिचय नहीं हुआ। बाद में उस बुजुर्ग ने उस लिफाफा से, उस खाम से गिन गिन कर एक आदमी का ऋण दिया, उसका ऋण दिया, उसका ऋण दिया। हलवा जिस बच्चे ने लाकर दिया था उसका भी पैसा दे दिया। समस्त मानुष का ऋण अदा किया और उसके बाद वो लिफाफ और वो खाम भी खाली हो गया। वो खाम भी खाली हो गया। जो लोग वहां पर थे उनारा प्रश्न करसन कि हुजूर ए फलसफाटा तो আমি বুঝছি না, এই ঘটনাটা কি হইছে, আগে আপনি 1 টাকা দিতে পারছেন না, ए মানুষটাকে কি কোন জায়গা থেকে আইছে और इतना पैसा देकर चला गया, नाम भी नहीं बताया। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा पैसा हमारे ऊपर था, मैं ऋणी था, तुमको मुझसे पैसा लेना था, किंतु तुम्हार चोखेर भितरे तो पानी ऐसे ना, तुम्हें कांदी सो ना, अल्लाह का रहम भी नहीं आया, अल्लाह ने माया नहीं किया। ये छोटा लड़का, छोटा बच्चा 100 टाका के लिए उसने चुक से पानी निकाला, रोया, कंदन कुटी किया। अल्लाह को रोना अच्छा लगता है। जब ये रोया अल्लाह ने इसके रोने को कबूल किया और बंदा जब रो रो कर दुआ करता है अल्लाह ताला उसके मकसद को, उसके उद्देश्य को निश्चय पूरा करता है। मेरे नौजवान साथियों, देशेर घटनार उपरे, देशेर हालतेर उपरे रात दिन चिंता करार कोनो लाभ होइतो ना, कोई फायदा नहीं होगा। अपने आमाल को सही करो, आमाल को सही करो, नमाजी बनो। मस्जिद सुंदर सुंदर, एक मार्केट से अभी गुजर रहे थे, क्या सुंदर मस्जिद है, किंतु पता नहीं नमाजी कितने होते हैं, नमाजी कितने होते हैं, दावत और तबलीग का काम कितना होता है, कुरान की तिलावत कितनी होती है, माँ बहन कितना नमाज पढ़ती है। खासकुरिया माँ बहनेर ओ तो हालत खराब, इतना हालत खराब। हमार मदरसार प्राक्तन शेखुल हदीस उन्हीं को एक मास आगे बारपेटा के एक प्रोग्राम में आए थे, हजारों हजार लेडीज थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ाए 5-6 हजार लेडीज, तुमरा गुसुलेर फरज जानो नहीं, गुसुल करने का जो सिस्टम और नियम है, इस्लामिक सिस्टम तुम लोग जानती हो। 2-4 जन 20 जन 20 तक की बेश महिला हुई वो जिसने कहा कि जी हुजूर अमी जानी, हजारों हजार लेडीज को गुसुल का सिस्टम भी मालूम नहीं। अब पूरा जिंदगी, पूरा जीवन वो गुसुल करती है, पाक नहीं होती है, पूरा जीवन वो नापाक रह रही है। मेरे नौजवान साथियों, इबादत करो, अल्लाह की ताअत बंदगी करो और अपने लड़के बच्चे के ईमान की फिक्र करो। उसके लिए 100% अपना सेले में लोरा सवाली, लड़का बच्चा लड़की सबको मकतब भेजो। स्कूल 8 बजे जाएगा, 8 बजे से पहले मकतब का सिक्का दिलाओ, इंशाअल्लाह दीन जिंदा होगा, देश की हालत सही होगी, इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह हम लोगों की कुर्बानी को अल्लाह बेकार नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा। ए देशेर भितरे कियामत पर्यंत हमरा विश्वास आसे, यकीन आसे, इंशाअल्लाह मुसलमान अपनी टोपीदारी के साथ, मस्जिद मदरसे के साथ, इज्जत के साथ कियामत तक इस देश में रहेगा। हमरा कोनो मानुषेर उपरे जुल्म करी ना और करबो ना। और यदि कोई गुनाह का काम करता है, अल्लाह के वास्ते आज की रात में तौबा कीजिए। अल्लाह ताला जितनी बातें मैंने कही है समस्त होता उपरे अमल करार तौफीक दान करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना आए या नहीं आए?